अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ सीड। उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रीवियसली हमने बात की थी एवोल्यूशन ऑफ लीफ से रिलेटेड। हमने देखा था कि लीफ किस तरह से वजूद में आए और उसके बाद हमने लाइकोप्सिडा के बारे में पढ़ा। अब लाइकोप्सिडा के बाद जो है ये टॉपिक है जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ सीड। और ये यहाँ क्यों दिया गया है, ऑल्दो आपके जो साइलॉप्सिडा हैं, लाइकोप्सिडा हैं, स्फिनोप्सिडा हैं और टेरोप्सिडा हैं, ये चारों कैटेगरीज जो हैं इनमें सीड मौजूद नहीं है। जो ट्रैकियोफाइट्स की सबसे आखिरी कैटेगरी है जिन्हें हम स्पर्मोप्सिडा कहते हैं, उनमें सीड पाया जाता है। तो उसूलन तो देना वहाँ चाहिए था ये टॉपिक, लेकिन यहाँ क्यों दिया है उसका रीज़न ये है कि सीड फॉर्मेशन के अंदर, एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर जो एक स्टेप है वो है हेटेरोस्पोरी। यानी हेटेरोस्पोरी मैं पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स का बनना जो है ये हेटेरोस्पोरी कहलाता है। तो सीड के एवोल्यूशन का जो पहला स्टेप था वो यही था। हेटेरोस्पोरी जो डेवलप हुई है उसी की वजह से सीड का जो है वो एवोल्यूशन हुआ है। सीड की फॉर्मेशन में ये पहला स्टेप था। तो चूँकि आपने हेटेरोस्पोरी अभी पढ़ी है पिछली वीडियो के अंदर जिसमें आपने स्लेजनेला पढ़ा था। स्लेजनेला याद रखने वाला है क्योंकि जो स्पर्मोप्सिडा हैं यानी जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हैं, उनसे पहले जितने भी प्लांट्स हैं उन सब के अंदर होमोस्पोरी होती है सिवाय स्लेजनेला के। स्लेजनेला वाहिद यहाँ पर आपको मिलेगा जो कि हेटेरोस्पोरस है। अच्छा, अब स्लेजनेला के अंदर हमने देखा कि दो तरह के स्पोर्स थे। एक को हमने कहा था माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, और एक को हमने कहा था मेगास्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे, यानी वो स्पोरेंजियम जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बने उसे माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे, और जो मेगास्पोर थे वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर बन रहे थे। माइक्रोस्पोर्स जो थे उनसे आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट बनता था, ठीक है, और जो मेगास्पोर था उनसे आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनता था। उसके बाद गैमेट्स फ्यूज़ होते थे और फिर आगे जाकर जो है वो जाइगोट बनता था। द पॉइंट इज़ ये जो फिनोमिना है कि जिसके अंदर दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, एक छोटा स्पोर जो कि आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट बनाता है और एक बड़ा स्पोर जो कि आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। ये दो तरह के स्पोर्स का बनना जो है ये कहलाता है हेटेरोस्पोरी। अच्छा, हमने लाइकोप्सिडा के अंदर ही देखा और आगे अब हम स्फिनोप्सिडा के अंदर भी देखेंगे कि जो स्पोरेंजियम है वो प्रोटेक्टेड है इसके थ्रू कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे जिनकी हमने बात की थी, जिन्हें स्पोरोफिल कहते हैं। तो उन स्पोरोफिल के ज़रिए, उन स्पोरोफिल स्पेशल लीव्स के ज़रिए जो है इन्हें प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा, ये जो लीव्स है ना, यही आगे जाकर एवोल्यूशन के अंदर ये कहते हैं कि ये जो लीव्स थे, अगर मैं दिखा सकूं, ये हमारे पास ये स्ट्रॉबिलस है। हमने देखा था कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर था ना, और इसके अंदर ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा था कि स्पोरेंजियम पड़े हुए थे। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या दे रही है, ये इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो लीव्स हैं जिन्हें आप स्पोरोफिल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ये लीफ जो है ना ये आगे जाकर रिंग शेप स्ट्रक्चर बन गए अराउंड द स्पोरेंजियम। अब देखें, दो तरह के जो स्पोरेंजियम हैं उनमें एक माइक्रो स्पोरेंजियम है जो कि आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और एक मेगा स्पोरेंजियम है जो कि आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। जो फ्यूजन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होती है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ये मेल गैमेटोफाइट, ये माइक्रोस्पोर है और ये मेगास्पोर है। माइक्रोस्पोर से आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेट होगा, तो माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट मूव करके आएगा इधर, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगी। तो जो एम्ब्रियो बनना है वो यहीं पर बनेगा। हमने प्लांट्स का टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो हमने एक बात पढ़ी थी कि प्लांट्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है पेरेंट की बॉडी के अंदर, यानी फीमेल की बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। तो एम्ब्रियो यहीं पर रहेगा, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ना एक अदद स्ट्रक्चर मौजूद होता है बाहर की तरफ, वो कहलाते हैं इंटेग्यूमेंट्स। तो ये इंटेग्यूमेंट्स जो है ना, इनके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि ये जो एनवेलपिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, इन्हीं से आगे जाकर ये लेयर्स डेवलप हुई हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट्स। तो ये इंटेग्यूमेंट्स जो है ना ये स्पोरेंजिया के अराउंड डेवलप हुई, और स्पोरेंजिया के अराउंड डेवलप होने के बाद इन्होंने प्रोटेक्शन का काम किया। यही इंटेग्यूमेंट जो है ये आगे जाकर सीड कोड जो है ना वो फॉर्म करते हैं। तो दो चीज़ों के ऊपर बात, तीनों चीज़ों के ऊपर बात कर ली मैंने कि जो एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर आते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास सीड के एवोल्यूशन के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो है हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी डेवलप होने का फ़ायदा क्या होता है, दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स हैं, दो डिफरेंट तरह के गैमेटोफाइट बनेंगे,
उनमें से एक गैमेटोफाइट ऐसा होगा कि जिसके अंदर एग होगा, ठीक है, और उसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि दोनों को बॉडी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक गैमेट जो है ना वो दूसरे गैमेट के पास आएगा, मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास आएगा। और यही पॉइंट है कि हेटेरोस्पोरी जब होती है तो मेल गैमेट मूव करके आता है फीमेल गैमेट के पास, फीमेल गैमेट वहीं पर रहता है। और फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, ज़ाइगोट जब बन जाता है, एम्ब्रियो जब बन जाता है, तो वो एम्ब्रियो जो है ना वो अंदर ही रहता है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही रहता है। जो स्पोर्स हैं, जो मेगा स्पोर्स हैं, वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही रहते हैं, एम्ब्रियो वहीं पर डेवलप होता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी हो गई, ठीक है, प्लांट्स ने हेटेरोस्पोरी डेवलप की। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटेगुमेंट, ठीक है, किस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ मेगास्पोरेंजियम। ये हमारे पास कौन है, ठीक है, इस तरफ हम बनाते हैं मेल और इस तरफ हम बनाते हैं फीमेल, ठीक है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, और ये बड़े वाले जो हैं ये मेगास्पोरेंजियम है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनेगा, मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगा मेगास्पोर। इस माइक्रोस्पोर से बनेगा मेल गैमेटोफाइट, ठीक है, इसको बना देते हैं इस तरह से मेल गैमेटोफाइट, और इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है, ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है ये मेगास्पोरेंजियम है, ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर जो ये डेवलप हो रहा है, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है यहीं पर। तो देखिए फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना, जिसके अंदर एक गैमेट होगा वो प्रोटेक्टेड है किसके ज़रिए, मेगास्पोरेंजियम के ज़रिए, और मेगास्पोरेंजियम प्रोटेक्टेड है किसके ज़रिए, इस कवरिंग के ज़रिए। यही कवरिंग आगे जाकर इसके अराउंड लिपट जाएगी, यानी एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसके अराउंड लिपट गई, और इस कवरिंग को हम नाम देते हैं इंटेगुमेंट का। तो ओव्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, सीड का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, सीड से पहले ओव्यूल होता है, तो उसके अंदर आपको इस तरह की कवरिंग्स नज़र आती हैं। ये कवरिंग्स कहलाती हैं हमारे पास इंटेगुमेंट्स, ठीक है। तो ये इंटेगुमेंट्स डेवलप हुई हैं किसके लिए, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सकें किसको, मेगास्पोरेंजियम को। क्यों? क्योंकि मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट, और इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या मौजूद होगा, फीमेल गैमेट, ठीक है जी। तो ओके, तो कहाँ थे हम, फजर की अजान हो गई थी। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे कि ओरिजिन ऑफ सीड, एवोल्यूशन ऑफ सीड के अंदर जो पहला पॉइंट था वो था ओरिजिन ऑफ हेटेरोस्पोरी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो था डेवलपमेंट ऑफ इंटेगुमेंट, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और ये इंटेगुमेंट डेवलप किससे हुई थी, ये उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से हुई थी जिन्हें हम स्पोरोफिल का नाम देते हैं, जो कि स्पोरेंजिया की प्रोटेक्शन कर रहे थे, या स्पोरेंजिया जिनके इनर साइड के ऊपर पाए जा रहे थे। जो थर्ड है वो है रिटेंशन ऑफ मैच्योर मेगास्पोर्स इन दी स्पोरेंजिया टू डेवलप फीमेल गैमेटोफाइट। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट है, सॉरी ये हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेगा एक बड़ा सा स्पोर, मेगास्पोर। इसी से आगे जाकर बनना है फीमेल गैमेटोफाइट, और वो बनेगा इसी के अंदर। तो ये कह रहे हैं रिटेंशन ऑफ मैच्योर मेगास्पोर, मेगास्पोर रिटेन रहेगा इसके अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ताकि ये यहीं पर कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ठीक है जी। तो ये तीन वो हैं हमारे पास स्टेप्स हैं, ये तीन जो है वो लेयर्स हैं जिनके थ्रू होकर जो है वो सीड का एवोल्यूशन हुआ है। तो सीड आपको इन प्लांट्स के अंदर नहीं मिलेगा, टेरोप्सिडा के अंदर भी नहीं मिलेगा, स्फेनोप्सिडा में भी नहीं मिलेगा, लास्ट कैटेगरी जो है स्पर्मोप्सिडा उनके अंदर मिलेगा। तो यह यहाँ पर बताया गया है कि वो जो सीड्स उनके अंदर पाए जाएंगे, वो सीड्स किस तरह से अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशन जो है वो डेवलप हुए हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 स्टेप्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एवोल्यूशन ऑफ सीड।